आदिवासी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो सरकार तो हमारी है नहीं। इसके बाद जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो खेला जाता है, इंटर कंस्पायरेंसी जो है, षड्यंत्र है, वो सभी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ नाम गिनाना उचित नहीं है। वक्त आएगा जब हम लोग नाम भी गिनाएंगे कि तमाम वो चीजें हैं जो हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं उससे विमुख होती जा रही है, दूर होती जा रही है। क्या है, लोगों को प्यार बांटना सिखाया, लेकिन आज उसके अंदर से बाहर से आंतरिक रूप से षड्यंत्र करके उन्हें मिटाने का प्रयास किया के साथ राज्य के बाहर। और इस बार हम लोग देश के बाहर के भी लोगों को डिजिटली फिजिकली हम लोग कनेक्ट करने सबसे पहले तो यहाँ तमाम मीडिया बंधु, हमारी माताएं, हमारे बहनें, समाज के जितने भी छोटे छोटे नन्हे बच्चे, सभी को जोहार। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारे फ्लैक्स में कि आगामी 14 जून दिन रविवार बिछालमड़ा मोराबादी में राष्ट्रीय स्तर पर गीतियोला सब प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इसके आयोजक मंडली में मुंडारी विभाग रांची विश्वविद्यालय एवं मुंडा हौड़ उत्थान मंच रांची झारखंड इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और इस तरह का आयोजन हम लोग पिछला साल भी किए थे, और इस बार जिस तरह से हम लोगों ने देखा तो इस बार थोड़ा बृहद स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, जिसमें राज्य के बाहर से भी, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, आसाम से भी लोग आ रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान समय में जो हमारी पुरखों की बनाई हुई व्यवस्था थी गीतियोड़ा, जो काफ़ी समृद्ध, काफ़ी मजबूत, काफ़ी सुंदर और अपने आप में एक अद्भुत व्यवस्था जो हमारे पुरखों ने बनाई थी गीतियोड़ा, वो कहीं ना कहीं आज मटेरियलिस्टिक लाइफ में, भौतिकवादी जीवन में और आधुनिकता दौर में कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जिसका साइड इफेक्ट हमारे आज नई युवा पीढ़ी में स्पष्ट रूप से देखने पा रही है। आज हमारे युवा जो हैं वो अपनी भाषा से दूर भाग जा रहे हैं। आज हमारा युवा जो है अपने कल्चर को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारे युवा जो हैं अपने कस्टम सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। तो तमाम वो चीज़ें जो हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है, जो हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है, तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं उससे विमुख होती जा रही है, दूर होती जा रही है। तो उसी चीज़ को फिर से हम लोग पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे इस मंच के द्वारा, मुंडा हौड़ उत्थान मंच के द्वारा। ये लगातार प्रयास रहा है कि अपनी खोई हुई विरासत, खोया हुआ इतिहास को हम लोग फिर से पुनर्जीवित करें, और इसके लिए हमारा जुआ का आगे आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग ये जो टाइटल रखे हैं गीतियोला सब प्रतिभा सम्मान समारोह। अब प्रतिभा सम्मान समारोह हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सीधी प्रत्यक्ष रूप से हमारे जुआ से जुड़ा हुआ है। इस आयोजन के तहत मैट्रिक 12th में जो बच्चे हमारे समुदाय से, मुंडा समुदाय से जो भी बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, सम्मानित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ देश के अंदर और देश के बाहर जो भी मुंडा समुदाय के हमारे युवा यंगस्टर हैं, जो विभिन्न सेक्टर में अपना समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, हमें गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी हम लोग प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। तो मोटा मोटी गीतियोला और प्रतिभा सम्मान समारोह के थीम पे ही आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। अब यहाँ एक मुख्य सवाल आता है जो आप लोग के जहन में भी आ रहा होगा कि इस तरह का संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस तरह का प्रोग्राम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि आप सबको पता होगा कि ये झारखंड वर्तमान समय जिस भूभाग को हम लोग झारखंड के नाम से जानते थे, अतीत में अनेकों नाम से ये प्रचलित था। जैसे कोई कुकुट प्रदेश बोलता था, कोई किकिट प्रदेश बोलता था, कोई खोखरा बोलता था, कोई नाग दिसुम बोलता था, कोई नागपुर बोलता था, कोई छोटा नागपुर बोलता था, कोई चुटिया नागपुर बोलता था। वर्तमान समय में कालांतर से होते हुए नई लंबी जर्नी तय करने के बाद आज ये भूभाग झारखंड के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो मुंडा समुदाय है इस भूभाग की सबसे प्राचीनतम समुदायों में से एक है, या कहे कि प्राचीनतम समुदाय है, और एक लंबा गौरवशाली इतिहास हम मुंडाओं का रहा है। आप अगर देखें तो 4000 वर्ष पूर्व भारत में मुंडाओं का आगमन हुआ, और झारखंड का परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मोटा मोटी 3000 वर्ष पूर्व आसपास हमारे इस भूभाग में, छोटा नागपुर भूभाग में मुंडाओं का आगमन हुआ। हमारे ऋषा मुंडा जो 21,000 अपने अनुयायियों के साथ
इस छोटा नागपुर के पावन धरती पे उनका आगमन होता है। उमेडंडा जगह एक जगह है बुढ़मू में, और वहाँ से फिर ये सफ़र का जो कारवा है वो जारी होता है। फिर हम लोग सुत्यांबे आते हैं, जो हमारे एक राजा होते हैं सुतिया मुंडा, उन्हीं के नाम पे ये सुत्यांबे गढ़ पड़ा। और आज वहाँ पे जहाँ हम लोग हर साल जमा होते हैं मुंडा विनोद समारोह के नाम पे, सुत्यांबे मुढ़र पहाड़। तो सुतिया मुंडा, उसके बाद हमारे महाराजा मदरा मुंडा भी हुए, जो एक लंबा साम्राज्य को स्थापित किए और जो काफ़ी गौरवशाली इतिहास वो दिखता है हमें। उसके बाद जब महाराजा मदरा मुंडा आए तो एक पूरे भारत में उनका राजपाट चलता था, प्रशासनिक स्तर पे वो हैंडल करते थे। वही जब आए तो उसी के समय में क्या किया कि मुंडाओं ने अन्य समुदायों को, लोगों को भी यहाँ अपने गोद में, अपने आंगन में, अपने आसपास उनको बसाया और भरपूर अवसर दिया उनको फलने का, फूलने का, विकसित होने का। लेकिन उसके बाद का भी जो इतिहास है, चाहे वह धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास हो, चाहे मरांगो के जैसा जयपाल सिंह मुंडा का इतिहास हो, चाहे आपका डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जिक्र करते हैं लोग, सरदार गया मुंडा का जिक्र करते हैं, सिंगराय बिदराय मानकी का जिक्र करते हैं, माकी मुंडा का जिक्र करते हैं। तो एक बहुत लंबी लिस्ट हमें देखने को मिलती है कि बहुत लंबा योगदान मुंडाओं का इस सरजमी पे रहा। अगर संक्षिप्त शब्दों में बोला जाए कि अगर झारखंड की अगर आप कल्पना कर रहे हैं और अगर मुंडा समुदाय को साइड कर दिया जाए तो झारखंड की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि इतनी गौरवशाली जिसकी इतिहास रही है, इतनी महान जिसकी सभ्यता रही है, इतना सुंदर जिसका कल्चर रहा है, आज वो समाज अपने आप को कहाँ पा रहा है। वर्तमान समय में किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप बात कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे जल जंगल जमीन की परिप्रेक्ष्य में आप बात करें, हर जगह मुंडाओं पर शोषण बदस्तूर चौतरफा हमला जारी है। और दुर्भाग्य यह है कि जिन समुदायों को मुंडा समुदाय ने पनाह दिया, फलने फूलने का भरपूर अवसर दिया और हर तरह का कोऑपरेशन हम लोग प्रोवाइड किए, लेकिन आज वही गैर अतिक्रमण शक्तियां बनी हुई है और मुंडा समुदाय को हर एक एंगल से टारगेट करते हुए उन्हें नुकसान कराया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा एक मूवी भी चल रहा है जिसपे हम लोग विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भाषा का भी हम लोगों ने आवाज उठाया था कि किस तरह से कुटी क्षेत्र से मुंडारी भाषा को जनजातीय भाषा से गायब कर दिया गया। तो लगातार एक ऐसी समाज को टारगेट करके कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, घर पे भेजा जा रहा है, जिसने हमेशा देना सीखा है, लोगों को प्यार बांटना सीखा है, लेकिन आज उसके अंदर से, बाहर से, आंतरिक रूप से षड्यंत्र करके उन्हें मिटाने का प्रयास किया। तो हमें महसूस हुआ कि कुछ क्यों ना ऐसा हो कि समस्त मुंडा समुदाय को एक मंच पे लाने का हम लोग प्रयास करेंगे, एक धागा में सबको पिरोने का काम करेंगे। और उसी उद्देश्य से हमने मुंडा होरोथाल मंच का गठन किया और उसी संगठन के बैनर तले हम लगातार आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं, समाज को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का एक ये कड़ी है कि नेक्स्ट मंथ 14 जून दिन रविवार स्थान दीक्षांत मंडप मोराबादी में एक राष्ट्रीय स्तर का हम लोग गीति और सब प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें राज्य के अंदर के तो जितने भी जगह पे हैं मुंडा समुदाय है वो सारे इन्वाइटेड तो है ही, साथ ही साथ राज्य के बाहर और इस बार हम लोग देश के बाहर के भी लोगों को डिजिटली फिजिकली हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। आप बोले कि मुंडा समाज को समाप्त करने, कौन ऐसे लोग हैं जो मुंडा समाज को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन नहीं है इस पे बात कीजिए अवधेश जी, कौन नहीं है? सरकार तो किसी की होती नहीं है। मैं कई दफा आपके वीडियो के माध्यम से जिक्र किया है कि सरकार जो होती है वो गिरे दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए नहीं होती, और ये हम आदिवासी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो सरकार तो हमारी है नहीं। इसके बाद जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो खेला जाता है, इंटर कंस्पायरेंसी जो है, षड्यंत्र है, वो सभी समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ नाम गिनाना उचित नहीं है। वक्त आएगा जब हम लोग नाम भी गिनाएंगे कि कौन लोग हैं जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं।